आज के फिर से चुनावी मुद्दों में हम बात करेंगे रेवड़ियों से हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती, आम जनता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती, बल्कि बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करके ही देश की और लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के आम लोगों के पास जो आय है वो बहुत ही स्थिर आय है या फिर सीमित आय है, जिससे वे अपने जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाते हैं और अपने रोज़मर्रा की वस्तुओं को खरीदते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति जिस तरीके से घिस-पीट कर चल रही है उससे तो ठीक नहीं हो सकती, और ऊपर से यह महंगाई और लोगों की स्थिति को खराब करने पर भिड़ चुकी है। इसीलिए हमारे राजनेताओं को जो मुफ्त का व्यापार कर लिए हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो फलाना चीज़ मुफ्त कर देंगे, हम चुनाव जीतेंगे तो आपके लिए पेंशन व्यवस्था ठीक कर देंगे, हम चुनाव जीतेंगे तो किसानों की आय को ठीक करेंगे, सिर्फ यह कहने से नहीं होगा, बल्कि इसकी बुनियादी चीज़ों को, लोगों की बुनियादी चीज़ों को समझना होगा कि लोगों की किस चीज़ की आवश्यकताएं हैं और लोगों को कौन से चीज़ मुहैया कराई जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। इस व्यवस्था ने, ये जो मुफ्त की व्यवस्थाएं हैं, हमारे देश के लोगों के लिए एक घातक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ हमें मुफ्त में दी जा रही है वो एक तरफ तो मुफ्त लगती है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई के कारण वह हमारे लिए हानिकारक बनता जा रहा है। क्योंकि हमारे पास जब परचेजिंग पावर नहीं होगा, खरीदने की शक्ति नहीं होगी, तो हम किसी वस्तु को खरीद नहीं पाएंगे और अपनी सुख सुविधा की वस्तुओं को, अपने आर्थिक बुनियादी चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे तो कैसे खुशहाल रहेंगे। जिंदगी हमेशा दुख तकलीफ में नहीं गुजरती है, हमें खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है, वरना तनाव के शिकार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या करने तक के सोच लेते हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वह हमें मुफ्त की रेवड़ी ना बांटे, बल्कि लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करे और उनको इस तरीके से जीवन यापन में ढाले कि वे तनाव की दुनिया से दूर रहें। बेशक हमारी स्थिति को सुधारने या फिर खराब करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जब हम वोट देकर सरकार को बनाते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह महंगाई को नियंत्रण करे, वह एजुकेशन सिस्टम को ठीक करे, सरकारी नौकरियों में समय पर भर्ती निकाले और जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करें। ये व्यवस्थाओं के तहत ही हम लोग हर चीज़ को सही ढंग से जीने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये आदि मानव का समय ना रहा। हमें एक सभ्य समाज का निर्माण भी करना है और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करना है। हम दरिद्रता की ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। हमारी ज़िंदगी को सही ढंग से चलाने के लिए हम अपने सरकार से, अपने राज्य सरकार से, अपने केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और आग्रह करते हैं कि हमारे समाज में जो बढ़ती महंगाई है, हमारे देश में जो बढ़ती महंगाई है, हमारे राज्य और प्रांत में जो बढ़ती महंगाई है, उसकी महंगाई की ग्राफ को बस नियंत्रण कर ले, महंगाई को नियंत्रण कर ले। हमारा आर्थिक स्थिति, हमारे देश का विकास यूं ही हो जाएगा, क्योंकि जब महंगाई कम होगी तो लोगों के पास खरीदने की परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा, वे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, अपनी सुख सुविधाओं पर भी खूब ध्यान देंगे। तो हम अपने देश और अपनी विकास खुद कर सकते हैं, बस सरकार से इतना मांगते हैं कि वो हमारे लिए महंगाई को नियंत्रित कर दे, एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर दे। एजुकेशन अभी भी हमारे देश में बहुत महंगा है और बहुत ही टेक्नोलॉजी के माध्यम में पीछे है। हमें स्किल के स्तर अंतर्गत पढ़ाई की व्यवस्थाएं नहीं की जाती है। खासकर हमारे बिहार में तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि बस बच्चे डिग्रियां ले रहे हैं
उनको टेक्निकल पढ़ाई करने के लिए बिहार राज्य से दूर जाना पड़ता है। इसीलिए बिहार सरकार से अनुरोध है कि हमारे हाई स्कूल और स्नातक कॉलेजों में इस तरीके का व्यवस्था करें कि जब बच्चा कॉलेज में दाखिला ले तो वहाँ स्किल स्तर पर पढ़ाई किया जा सके और उसको आगे जब भी वो कॉलेज की डिग्रियां समाप्त करे तो उनको तुरंत किसी न किसी रूप में जॉब मिल जाए, नौकरियां मिल जाए। इसीलिए पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है तो निचले स्तर से ठीक करना होगा। वह स्कूली पढ़ाई को ठीक करना होगा, कॉलेज के पढ़ाई को ठीक करना होगा, उसके स्किल के आधार पर पढ़ाई करना होगा। सिर्फ योजनाएं लाकर पेपरों में नहीं रखा जा सकता है, बल्कि उसे वास्तविक रूप से लागू भी किया जाना चाहिए। इसलिए हमें चुनाव के दौर में सभी चीज़ को समझना है और अपने हित में, देश के हित में कार्य करना है। तो राजनेताओं से अनुरोध है कि अगर उनकी सरकार है तो हमारे लिए महंगाई को नियंत्रण कर दे, एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर दे। बस दो ही मांग है। न्याय व्यवस्था अपना काम सही ढंग से कर रही है और हम आम जनताओं के लिए यह है कि हम ईमानदारी से अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने में जुट जाए, क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी राजनेता आपकी गरीबी हालत को देखकर बस हंसते हैं, आपका मज़े लेते हैं। आप अपनी गरीबी खुद ही ठीक कर सकते हैं, ये आपको खुद समझना होगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, चुनावी वादों से बचकर रहिए और अपना काम ईमानदारी से कीजिए।